सरकार आपने जो मुझे तैयार किया है ना, 20 साल ऐलान नबुव्वत से पहले साथ रखा और ये 13 साल में आपके साथ रहा हूँ, 33 साल का अरसा मैंने आपके साथ गुजारा है। ये कोई मामूली वक्त नहीं है दोस्तों कामिल बनने के लिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़ गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ चले। 4 चादरें ले ली और चादरें लेकर अब जब जाने लगे तो सरकार से कहा कि या रसूल अल्लाह, अब हम सवारियों पे नहीं जाएंगे, इसलिए कि मुशरिकीन मक्का ताक़ुब में आएंगे। अपने एक खादिम जिनका नाम अब्दुल्ला आता है, बहुत बाएतिमाद थे हज़रत अबू बकर के, वो उनको इंतखाब करके कहा कि ए अब्दुल्ला सुन, ये ऊंट मैं तेरे हवाले करके जाता हूँ, सारे माल के साथ हमारे पीछे हरगिज ना आना, बल्कि हम पहाड़ गारे सौर को, थॉर माउंटेन जिसे कहते हैं, 5415 या 20 फीट ऊंचा है वो, 5420 फीट ऊंचा, जब हम वो पार कर कर उबर कर कर उतर कर उस तरफ वादी में चले जाए तो तू ऐसे फिर कर उधर आ जाना और 3 दिन के बाद आकर मिलना। जहानतों का आलम देखिए, अल्लाह अकबर, रूट प्लान बना रहे हैं इसको देखिए, अल्लाह अकबर, ऐसी परेशानी के हालत में उनका दिमाग कैसे चल रहा है। आप देखें वफादारियों का क्या मामला है। जब चढ़े तो मामूली काम नहीं था दोस्तों, 5500 फीट का पहाड़, आसमान बोझ पहाड़ सामने ठहरा हुआ है। हजरत अबू बकर आगे बढ़कर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, जो नॉर्मल आसान रास्ता है ना, हम उस पर से नहीं जा सकते, इसलिए कि यहाँ से जाएंगे तो मुशरिकीन मक्का पीछे आ जाएंगे, हम यहाँ से नहीं जाते। हुजूर ने कहा फिर क्या चाहते हो? तो कहा जो सबसे दुश्वार रास्ता है इस पहाड़ पर जाने, आसानियां नहीं, दुश्वारियां चाहता है इश्क, आराम नहीं चाहता इश्क। इश्क तो मैदान कारज़ार में उतर जाने का नाम है, अपना सब कुछ कुर्बान कर देने का नाम है। हमसे फजर की नमाज में बिस्तर नहीं छूटता। हजरत अबू बकर की इश्क और मोहब्बत का आलम देखो कि सरकार आप राजी हो जाए। कभी हमने सोचा है कि सरकार की रजा क्या है? कभी हमने सोचा है कि हुजूर को कैसे राजी किया जाए? अगर नहीं सोचा है तो हजरत अबू बकर का इश्क सिखा रहा है, सुबह क़यामत तक के लिए दावत दे रहा है कि रसूलुल्लाह से इश्क के दावे करने वालों, नरम नरम खालीनों पर बैठकर रसूलुल्लाह से इश्क के दावे नहीं किए जाते, खारदार पहाड़ों पर चढ़कर इश्क की दास्तानें रकम की जाती हैं, जान की बाजियां लगाकर इश्क की दास्तानें रकम की जाती हैं। हजरत अबू बकर चले रसूलुल्लाह के साथ, 5400 चिल्लर फुट ऊपर चढ़े और ऊपर चढ़ के और उस गार में पहुंचे जिस गार का जिक्र कुरान में है। वइज़ हुमा फिल गार, अल्लाह उस गार के बारे में कुरान में जिक्र फरमा रहा है। वो गार में पहुंचे तो वहां पर इश्क की अजीब दास्तान रकम कर दी। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि और दीगर मुअर्रिखीन लिखते हैं 70 से ज़ायद सुराख थे उसमें, 70 से ज़ायद मूजी जानवर उस गार के अंदर रहते थे। वो गार था ही ऐसा खतरनाक ढलान की तरफ कि अच्छे अच्छे उस तरफ जाने के लिए डरते थे, तो जानवरों को वहां महफूज होता था तो वहां चले जाते थे। तो हजरत अबू बकर ने कहा, सरकार जरा कह रहे हैं, पहले मैं देखकर इंतजाम तो कर लूं। आका आप आ रहे, गए, साफ किया सारा सब कुछ, और 4 चादरें रिवायत में आती है साथ लेकर गई, एक बिछा दी, एक फाड़ कर सारे सुराख बंद कर दिए, एक रसूलुल्लाह के ऊपर रख दी ताकि हुजूर आराम फरमाए। हुजूर को आराम करवाया, अपनी गोद में ले लिया। ये वाकया बड़ा तवील है, मैं बड़ी तेजी से बयान कर बात खत्म कर लूं। एक सुराख रह गया, इश्क की अब इम्तिहान का वक्त आ गया। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी एड़ी लगा दी, सांप ने डस दिया, आंखों से अश्क जारी हुए, रसूलुल्लाह के चेहरे अक़दस पर गिरे। हुजूर ने आंखें खोली, अबू बकर क्या हो गया? तो कहने लगे, या रसूलुल्लाह, मुझी ने डस लिया। हुजूर ने मौजिज़ा दिखाया, लुआब दहन लगाया, असर का जहर का असर ज़ाहिल हो गया, और यहाँ तक के हुजूर ने उनके चेहरे की तरफ देखकर कहा, अबू बकर क्या डर रहा है? क्या नहीं सरकार, देखिए मुशरिकीन मक्का आ गए हैं, तलवारें उनके हाथों में चमक रही हैं, हो सकता है कि वो हमें कत्ल कर दे। सरकार जरा खदमान मुबारक को करीब कर लीजिए। मकड़ी ने जाले भी दे दिए, कबूतर ने अंडे भी दे दिए, ये सब अपनी जगह है दोस्तों। अबू बकर का इश्क और ईसार अपनी जगह है। ऐसे माहौल में क्या जुमले अदा किए, सरकार मैं अपनी जान के लिए नहीं डर रहा हूँ, हुजूर मैं तो आपके लिए डर रहा हूँ, मुझे आपके लिए फिक्र है। जिब्राइल फौरन आए, अल्लाह ने ये अदा देखी और जिब्राइल ने आयत लेकर आए। इज़ हुमा फिल गार के बाद कहा, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना, और उनके साहिब ने अपने साहिब से कहा, क्या कहा? अपने सहाबी से कहा, ला तहज़न, गम न करे अबू बकर, अल्लाह हमारे साथ है, ये फतूहात होकर रहेगी। तू तो अपने इश्क में कामयाब हो गया है, तूने तो अपनी मोहब्बत में कामयाबी हासिल कर ली है। ए अबू बकर, अब वक्त आ गया है कि हम मदीने को जाएंगे, इस्लाम फलेगा भी, फैलेगा भी, फूलेगा भी, और वो दिन दूर नहीं जिस मक्के से हमको निकाला गया है, ये मक्का हम फतह कर
واپس لوٹیں گے. تو یہ عشق اور محبت کی داستانیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کی ہے. دوستو بات